बिहार के बक्सर के चौसा गांव के अंदर नंदजी मल्लाह नाम के व्यक्ति के घर में शादी का फंक्शन था। उसकी बेटी जिसका नाम होता है आरती, उम्र होती है 24 फरवरी को यह शादी का प्रोग्राम चला हुआ था। बारात आई थी उत्तर प्रदेश के बलिया के सुमेनपुर गांव से बारात आई हुई थी। पूरा प्रोग्राम फिक्स था और बड़ी धूमधाम से लोग यहां पर शादी का उत्सव मना रहे थे। लड़की जो थी वह भी बहुत ज़्यादा खुश थी और जब बारात आ जाती है तो खाना पीना उसका होता है। रात को 10 बजे जयमाला उनकी हो रही थी। जयमाला जैसे होती है तो बहुत सारी जीजा की जो सालियाँ होती है वह आरता करने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी। दुल्हन भी बहुत खुश थी और दूल्हा भी देख करके वह भी मंत्र मुग्ध हो रहा था। अच्छे से शादी का फंक्शन कंप्लीट हो रहा था। बहुत सारे मेहमान, फोटोग्राफी हो रही थी। तभी क्या होता है, यहाँ पर भीड़ में से एक युवक भीड़ को चीरता हुआ आता है। दुल्हन के पास खड़ा होकर एकदम से दुल्हन की छाती में, दुल्हन के पेट में गोली मार देता है। उस समय वहाँ पर जो शादी ब्याह के अंदर जो पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं, आतिशबाजी चलाई जाती है, उसका शोर हो रहा था। तो आवाज़ तो किसी को आती नहीं है, लेकिन जो दुल्हन के पास में उसकी सहेलियां, उसकी बहन खड़ी हुई थी, एकदम से देखती हैं कि उसको खून निकलने लगा है तो वह ज़मीन पर गिर जाती है और वहाँ पर फिर शादी के अंदर चीख पुकार मच जाती है और वह जो युवक था वह वहाँ से फरार हो जाता है। सारे लोग इधर उधर भागने दौड़ने लगे थे। दुल्हन को जब गोली लगती है, सबको पता लग जाता है तो दुल्हन को गाड़ी में डाला जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। रास्ते में दुल्हन के जो माँ बाप थे, परिवार वाले लोग थे, वह उससे पूछते हैं कि ये लड़का कौन था, क्योंकि किसी की पहचान में वो लड़का आया नहीं था। अब जो दुल्हन थी मरने से पहले बताती है कि यह लड़का पड़ोस का दीन बंधु है जिसने मुझे गोली मारी है। अब वह लड़का पड़ोस में ही रहा करता था, एक ही गली में दोनों के घर थे। उसका घर थोड़ा आगे था, लड़की का घर थोड़ा सा पीछे था। और अब यहाँ पर दोस्तों पता चलता है कि ये उसका प्रेमी था, उस लड़की का। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब ले जाया जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आगे की तरफ रेफ़र कर देते हैं कि यहाँ पर बात नहीं बनेगी। और फिर बड़े हॉस्पिटल पर जब रेफ़र किया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। लड़की की मौत हो चुकी है। पुलिस को पता लगता है, पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और पुलिस पड़ोसियों से पूछती है, लड़की के घर वालों से पूछती है। वो कहते हैं हमें तो कुछ पता नहीं, ये क्या हुआ आखिर। तो अड़ोसी पड़ोसियों से पुलिस पूछती है तो पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि 2 साल से दीन बंधु से इस लड़की का अफेयर चल रहा था। और उसके बाद पुलिस को बताते हैं अड़ोसी पड़ोसी कि इन दोनों का 2 साल से अफेयर चल रहा था और दोनों के ही घर वालों को इस बारे में पता था, लेकिन दोनों की जातियां अलग थी तो दोनों शादी नहीं करवाते हैं, दोनों की, लड़का और लड़की की। और उसके बाद जब पुलिस घर वालों से पूछती है तो लड़के के घर वाले भी, लड़की के घर वाले भी ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था साहब, अगर पता होता ये प्यार करते हैं तो हम दोनों की शादी करवा देते। लेकिन पड़ोसियों का अलग ही सिस्टम था। पड़ोसी कह रहे थे घर वालों को पता था लेकिन उन्होंने शादी नहीं करवाई। अब 2 साल पहले इनका अफेयर कैसे चलता है, एक गली में रहना होता है, निकलना आना जाना, दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों के संबंध बनने लगते हैं। कभी चोरी छुपे, कभी कहीं बाहर, कभी घर के पीछे, कभी छत पर। इस तरह से इन दोनों का मेल मिलाप होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब इनको लगता है कि घर वाले इनकी शादी नहीं करवाएंगे तो अब जो लड़का होता है वह विरोध में हो जाता है। दीन बंधु से जब 2 साल से अफेयर था तो अब लड़की के घर वाले लड़की को अपनी बातों में फंसा लेते हैं कि बेटी तुम्हारी शादी हम अच्छे से घर में करवाएंगे, तो इसके पीछे क्यों पड़ी है। इस तरह का यहाँ पर लोगों ने बताया दोस्तों, जो आस पड़ोस के लोग हैं। और उसके बाद जो लड़की होती है वह अब अपने माँ बाप की बातों में आ जाती है। तो जो दीन बंधु प्रेमी होता है वह लड़के वालों से मतलब बातें बता करके रिश्ता तोड़वा देता है कि लड़की तो मैं उससे प्यार करती है। तो पहले जो शादी तय हुई थी उसका रिश्ता इस लड़के ने तोड़वा दिया था। अब दूसरी सगाई होती है, शादी की मतलब प्रोग्रामिंग होती है दोबारा से दूसरे लड़के से। तो अब की बार भी लड़के वालों को यह फ़ोन करता है, फ़ोन करके परेशान करता है और बताता है लड़की के और अपने प्रेम के बारे में। लेकिन अब की बार लड़के वाले मानते नहीं हैं। वह कह देते हैं कि इस तरह से हम चुगलखोरों की बातों में आए तो शादी हो ही नहीं पाएगी। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह आरती से कहता है कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन आरती बिल्कुल नहीं मानती है। वो घर वालों की मानती है और शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। अब बारात आने वाली थी 14 फरवरी को और 14 फरवरी को शाम को बारात आ भी जाती है। और उसके बाद दोस्तों आरती स्टेज पर थी
सारा प्रोग्राम चल रहा था, तभी यह लड़का जो होता है दीनबंधु, इसके पिता का नाम रमाशंकर है, यह बंदूक लेकर आता है और दुल्हन की पेट में, छाती में गोली मार देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस को सारी सच्चाई यहाँ पर मालूम पड़ जाती है। भाई प्यार का मामला था और जाति अलग थी तो घर वालों ने शादी नहीं करवाई, लेकिन घर वाले ये कह रहे थे कि भाई हमें पता नहीं था इनके प्यार के बारे में। लेकिन दोस्तों ये इम्पॉसिबल है, लड़की कहीं प्यार करती हो घर वालों को ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है दोस्तों, और पुलिस अब इस लड़के को पकड़ती है। इस तरह से यहाँ पर यह मामला अभी अभी सामने आया है, और जहाँ पर गोली चलती हुई वीडियोज़ में दिखाई दे रही है, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा भी हो। छोटी सी खबर थी लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो आज के दौर में जो हो रहा है वो चीज़ें भी आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, जिससे कि लोगों को भी पता चले कि भाई हाँ इस तरह का मामला है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जैसे वीडियो लास्ट तक आप देखा करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों उन भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ रवि प्रकाश जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शौकत अली हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं, दिल्ली से रहने वाले हैं शौकत अली भाई। उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। उसके बाद हरिकेश मौर्य कमेंट करते हैं यूपी 72 से, और रसोईया मोड़ गांव से, मेरा नाम भी लेना सर जी, बिल्कुल आपका नाम लिया है। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, मोहम्मद इब्राहिम लगारी कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ श्रीकांत मिश्रा जी कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, हृदय भारती कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, और अनुज नायक कमेंट करते हैं। उसके बाद राम सागर वर्मा जी हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी है, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, उदय नारायण कमेंट करते हैं। और जिस भी भाई का नाम रह गया है वीडियो में, अगले वीडियो में उनका नाम जरूर आएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।